अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपकी डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट COH पाकिस्तान। आप सबको वेलकम कहती हूं अपने चैनल होम्यो डॉक्टर हुमा पे। काइंडली अब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज जो टॉपिक है वो स्किन एलिमेंट से रिलेटेड है और डिजीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। आज बात करूंगी स्केबीज़ के हवाले से। स्केबीज़ इन्फेस्टेशियस डिज़ीज़ है और पैरासाइटिक जो है वो डिज़ीज़ है, एक पैरासाइट से होती है। इसका जो पैरासाइट है उसको सार्कोप्टीज कैबियाई कहा जाता है। ये टाइनी इच माइट्स होते हैं, छोटे छोटे से। जब भी स्केबीज़ का माइट स्किन में एग्स देता है तो फिर रिलेंटलेस किस्म की इचिंग होती है, जिससे करना ही पड़ता है, यानी कि पेशेंट खुजाए बिना रह ही नहीं सकता। यू कैन से इट इज़ एन एंग्री रैश, इसको एंग्री रैश भी कहते हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम बात करते हैं इसकी सिम्टम्स के हवाले से। सिम्टम्स के हवाले से देखिए कि इसमें इंटेंस इचिंग होगी, शदीद किस्म की जो है ख़ारिश होगी, स्पेशली रात के वक्त। पेशेंट इस ख़ारिश की वजह से सो नहीं पाता। और अब पिंपल लाइक रैश होती है, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे पिंपल्स हों, एक्नी हो, इस तरह का लगता है। स्केल्स बन जाते हैं, समटाइम ब्लिस्टर्स बन जाते हैं और सोर्स, या फिर ऐसे सोर्स हो जाते हैं, ऐसे ज़ख़म बन जाते हैं स्क्रैचिंग करने की वजह से कि वो दुखता है और ब्लड भी समटाइम आने लगता है। स्टार्ट में तो इस प्रॉब्लम का पता ही नहीं चलता बिल्कुल भी, और इसको मिसअंडरस्टैंड किया जा सकता है किसी एक्नी से, किसी मॉस्किटो बाइट से। यानी देखने में ये ऐसा ही लगता है कोई पिंपल है, कोई दाना निकल आया या मच्छर ने काट लिया हो। स्केबीज़ की इच बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म की होती है और इसकी दूसरी वाज़िया निशानी जो होती है, ट्रैक लाइक बरोज बन जाती हैं जो स्किन में बन जाती हैं। यानी ऐसे लगता है लाइन सी बनी हुई है, लाइन नुमा उभार सा होता है और उसके अंदर कोई चीज़ महसूस होती है। इस तरह का एक ट्रैक सा बन जाता है स्किन के ऊपर। ये स्किन ही कलर की, यानी स्किन कलर्ड की, आपकी ही जिल्द की रंगत की रेज्ड लाइंस होती हैं, थोड़ा सा उभार नुमा लाइनें सी बन जाती हैं या ग्रेइश वाइट होती हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है ये किस किस पार्ट्स को जो है वो तंग करती है स्केबीज़, यानी कहाँ रहता है स्केबीज़ का जो इच माइट है। तो सबसे पहले तो ये कि हमारी जो फिंगर्स हैं, बिटवीन द फिंगर्स, फोल्ड्स ऑफ द रिस्ट, एल्बो और नी, यानी तमाम वो जगह जहाँ पर जो ढकी रहती हैं, जहाँ पर जगह हवा कम लगती हो, जैसे कि कोहनी का हिस्सा है, और फोल्ड्स जो बॉडी के होते हैं वहाँ पर इसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरह नीज़ का मैंने जिक्र किया, अराउंड द वेस्ट लाइन, कमर के गिर्द या नेवल रीजन के पास, नाफ के करीब। इसी तरह ऑन द ब्रेस्ट एंड द जेनिटल्स, सर पे भी हो सकता है स्केबीज़। नेक के एरिए को ये जो है अफेक्ट करता है। इसी तरह फेस पे, पाम्स पे, यानी हाथों की हथेलियों और पाँव के तलों में भी ऐसा हो सकता है, स्पेशली यंग बच्चों में। हम बात करते हैं इसके मोड ऑफ स्प्रेड के हवाले से। ये पर्सन टू पर्सन जो है वो फैल सकता है, ज़्यादा जो सराउंडेड एरिया हो, जैसा कि एक स्कूल में रहने वाले बच्चों में, किसी नर्सरी में। स्किन टू स्किन फैल सकता है, टॉवल टू टॉवल फैल सकता है, लिहाजा अपनी चीज़ों को अलग रखिए। अफेक्टेड पर्सन की जो चीज़ें हैं उन्हें शेयर ना किया जाए। याद रखिए इसकी कांस्टेंट इचिंग करते रहने से ओपन सोर्स बन जाते हैं और फिर से इन्फेक्शन हो जाती है। ये हनी कलर्ड होता है जो इन्फेक्शन होता है, या ऊजिंग किस्म का जो इसमें से फ्लूइड निकलता है, और ये ऊजिंग ब्लिस्टर्स होते हैं, यानी रिश्ते रहते हैं इनमें से कुछ ना कुछ लिक्विड निकल रहा होता है। और डायग्नोसिस के हवाले से बात की जाए तो स्किन स्क्रैपिंग जो है उससे ऐसा होता है, और ये कंफर्मेशन है इस चीज़ की कि ये स्केबीज़ है। एलोपैथिक में परमेथ्रिन यूज़ करवाया जाता है स्केबीज़ के लिए, और एंटीहिस्टामिन्स का इस्तेमाल करवाया जाता है। हमारी होम्योपैथिक में बहुत ज़बरदस्त मेडिसन है इस सिलसिले में। अच्छा, थोड़ा सा इसके टाइप्स के हवाले से भी बता दूं कि क्रस्टेड टाइप होती है इसकी, नोड्यूलर होती है, बुलस होती है और स्कैल्प लाइक होती है। तो यहाँ पर सल्फ़र हमारी बहुत अच्छी मेडिसन है जो कि स्केबीज़ के लिए बहुत अच्छा काम करती है, अगर साथ में एस्थमेटिक कंडीशन भी हो। सुराइनम टॉप ऑफ द लिस्ट रेमेडी है स्किन एलिमेंट्स के हवाले से, कि जहाँ पेशेंट अगर चिली पेशेंट है और स्किन फोल्ड्स पर, एक्जिला पर लेफ़्ट से राइट बनता हो,
सीपिया बहुत अच्छी मेडिसिन है। रफ़ स्किन हो, हार्ड हो गई हो, क्रैक्ड हो या इनटॉलरेबल किस्म की उसमें से ऑर्डर आती हो, स्मेल आती हो बुरी, हीपर सल्फ बहुत अच्छा काम करती है कि स्किन अनहेल्दी है और साथ में जहाँ कहीं भी ज़रा सी इंजरी हुई और सपोरेट कर गई यानी पस पड़ गई तो वहाँ आप हीपर सेल्फ दें। कार्बोवेज, कॉस्टिकम, लेक्सस, मर्कसोल और बुविस्टा को आप अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ये थी वीडियो ऑन रिक्वेस्ट।